हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। क्या आपके मन में एक प्रश्न आता है कि हम तो भक्त हैं, बचपन से ही हम भक्त हैं और कोई और अभक्त है, तो ये विपदाएं हमारे ऊपर क्यों आ रही हैं? या कोई और भक्त जिन्हें आप जानते हो उनके ऊपर विपदा आई हुई है कि भक्तों के ऊपर विपदा क्यों? भक्त तो भगवान के संरक्षण में रहना चाहिए, फिर भी ये विपत्तियों का सामना कर रही हैं, ऐसा क्यों होता है? इस प्रश्न का उत्तर आज की श्रीमद् भागवत कथा से आप जान सकते हैं। साथ ही आपका एक प्रश्न और होता है। आपने सुना होगा कि जो सास माता होती हैं वो बोलती हैं अपनी पुत्री को, पर सिखा रही होती हैं अपनी बहू को। ऐसा क्यों होता है? श्री कृष्ण भगवान के संदर्भ में हम इसका भी उत्तर आज जानेंगे। भगवान कौन है, श्री नारायण कौन है, प्रथम नारायण कौन है और कितने नारायण हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज मिलने वाले हैं। उससे पहले हम गुरु महाराज की वंदना करेंगे ताकि उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो और श्रीमद् भागवत को समझने की बुद्धि हमें प्राप्त हो सके। सभी अपने अपने गुरु महाराज का स्मरण करेंगे। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवत कथा में क्या क्या हो चुका है, थोड़ा सा पीछे का स्मरण करते हैं ताकि आगे आने वाली कथा हमें समझ में आ सके। भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे हुए हैं, अनंत ऋषि मुनि उनके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं उनके सम्मान में, और भीष्म पितामह ने आरंभ कर दिया है अपना उपदेश। भीष्म पितामह सभी का सम्मान आदर कर रहे हैं और अब युधिष्ठिर को समझा रहे हैं। युधिष्ठिर को कहते हैं कि तुम्हें अपना शासन संभालना चाहिए। जो लोगों पर विपत्ति आती है वो जरूरी नहीं है कि पूर्व जन्म के पापों की वजह से आपको दुख सहन करना पड़ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं भगवान की इच्छा भी शामिल हो सकती है। तो आज हम जानेंगे कि भक्तों के ऊपर ही ऐसी विपत्तियां क्यों आती हैं। उसको जानने के लिए आज का पाठ आरंभ करते हैं। हरे कृष्णा। तस्मादिदं दैवतन्त्रं व्यवस्य भारत ऋषभ, तस्यानुविहिता नाथ पाहि प्रजा प्रभो। हरे कृष्णा। अतएव हे भरतवंश में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, मैं मानता हूं कि यह सब श्री भगवान की योजना के अंतर्गत है। तुम श्री भगवान की अचिंत्य योजना को स्वीकार करो और उसका पालन करो। अब तुम नियुक्त किए गए शासनाध्यक्ष हो, अतएव हे महाराज, आपको अब उन लोगों की देखभाल करनी चाहिए जो असहाय हो चुके हैं। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर एक उदाहरण ले रहे हैं प्रभुपाद जी। उदाहरण ये है कि एक घर में बेटी है, बहू है और सासू माँ है। जब सासू माँ को बहू को कुछ समझाना हो, कभी कभी क्या होता है, सीधे बहू को न कह के बेटी को बोला जाता है, बेटी क्या तुम्हें पता नहीं हमारे घर में नमक कम खाया जाता है और तुमने इतना सारा नमक डाल दिया है, तुम्हें अब बताना पड़ेगा। कह रही हैं बेटी को, सुना रही हैं बहू को, ताकि बहू समझ जाए, दोनों की मर्यादा बनी रहे, बहू को डांट भी ना पड़े और बहू समझ भी जाए। तो इस तरह से कई बार समझाया जाता है। बोला किसी और को जाता है लेकिन समझ किसी और को आ रही होती है, ऐसा होता है। यदि आपके घर में भी ऐसा हो रहा है तो इसके बारे में चिंता मत कीजिए। सासू माता आपको भी प्रेम करती हैं और बहू का भी प्रेम सास माता से होना चाहिए। दोनों का परस्पर प्रेम होना चाहिए। वो मर्यादा आपस में बनाए हुए हैं,
इसलिए बेटी को बोलती हैं और बहू को सुनाती हैं, ताकि मर्यादा भंग ना हो। इसलिए इसको गलत दिशा में कभी मत लेकर जाइए। आपको लगता होगा सासू माता मुझे ताने मार रही हैं, उन्हें सुना सुनाकर मुझे सुना रही हैं, ताने मार रही हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। सासू माता मर्यादा निभाना चाहती हैं ताकि बहू को बुरा ना लगे और समझ भी आ जाए और बुरा भी ना लगे, इसलिए ऐसा किया जाता है। ऐसा भागवत में भी लिखा हुआ है। ये नहीं कि ये मेरे मन की बात है, भागवत ऐसा कह रही है, क्योंकि भगवान भी ऐसा ही करते हैं। और जो काम भगवान करते हैं तो इंसानों के लिए भी वह उचित ही है। अगर सास माता डायरेक्ट बहू को डांट दे, बहू क्या तुम्हें पता नहीं हमारे घर में नमक कम खाया जाता है, फिर भी तुमने इतना सारा नमक डाल दिया। अब बहू अपने मायके को छोड़कर इस घर में आई है तो उसे कैसा लगेगा अगर सास माता उसे ऐसे डांट दे एकदम से। ठीक है, वो बेटी की तरह उसको भी रखना चाहिए, पर एकदम से उसे ऐसे डांट दें तो कितना अजीब सा नहीं लगेगा। इससे अच्छा है वो अपनी बेटी को डांटे और बहू को समझाए। धीरे 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 जब उनका बॉन्ड पक्का हो जाए बहू का और सास का, तब वो जो चाहे कर सकती हैं। तब बहू को भी बुरा नहीं लगेगा। तब तक वो भी अपनी सास माता को अपनी माँ के रूप में स्वीकार कर चुकी होंगी। उस समय फिर वो डायरेक्ट बातचीत ऐसे कर सकती हैं। तो भगवान के संदर्भ में क्या बात चल रही है हम वो जानते हैं। अब भीष्म पितामह यहाँ पर कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को कि तुम्हें अपना शासन संभालना चाहिए। अब ये क्यों संभालना चाहिए, इसके पीछे भी एक तर्क है। जो भगवान के भक्त होते हैं, अब ये प्रश्न है, कथा के आरंभ में ही आपको ये बोला गया था कि इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा कि भक्तों के ऊपर ही कठिनाइयां क्यों आती हैं। इसका उत्तर अब मिलने जा रहा है। भगवान को जब पूरी दुनिया को कोई शिक्षा देनी हो तो फिर वो लीलाएं करते हैं, और उनकी लीलाओं में भाग कौन लेता है? भगवान के भक्त लेते हैं। अब क्या अर्जुन को भगवत गीता की आवश्यकता थी? नहीं थी। अर्जुन को भगवत गीता की आवश्यकता नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि भगवान अपने भक्त के हृदय में ज्ञान प्रकट कर देते हैं, उनको शिक्षा उनके हृदय में ही दे देते हैं। समक्ष होकर स्पष्ट रूप से उनको शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है, भगवान हृदय से ही ज्ञान उनको दे देते हैं। तो अर्जुन तो भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, तो अर्जुन के तो हृदय में ज्ञान प्रकट कर सकते थे भगवान, तो फिर भी सारी दुनिया के सामने उन्हें ज्ञान क्यों दे रहे हैं? ये इसीलिए ताकि बोले अर्जुन को और सुने पूरी दुनिया, कहे बेटी को, सुनाए बहू को। तो भगवान अर्जुन को ज्ञान देकर ऐसा दर्शा रहे हैं कि मैं अर्जुन को ज्ञान दे रहा हूं, पर वो ज्ञान वास्तव में दे रहे हैं पूरी सृष्टि को। ऐसा भगवान करते हैं। तो जब भक्तों के ऊपर कोई विपत्ति आती है, इसका मतलब भगवान कोई योजना बना रहे हैं। इस दुनिया को कोई संदेश देने के लिए भगवान योजना बना रहे हैं, और उस योजना का हिस्सा कौन होगा? जो अभक्त होगा वह तो नहीं हो सकता। जो भक्त होगा वही उस योजना का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि भक्त ही भगवान की सेवा करते हैं। जो भक्त नहीं होता वो भगवान की सेवा नहीं करता, और ये भी एक प्रकार की सेवा होती है। तो युधिष्ठिर महाराज पर जो कष्ट आए थे वो भगवान की योजना की वजह से आए थे, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के साथ लीला करके पूरी दुनिया को जताना चाहते हैं कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। यदि धर्म को फॉलो करोगे तो ऐसा होगा, अधर्म को फॉलो करोगे तो ऐसा होगा। इस वजह से वो सब विपत्तियां आई थी, और भगवान की योजना के अंतर्गत ही अब युधिष्ठिर महाराज को ये शासन संभालना है, क्योंकि वो धर्म के पालक हैं। युधिष्ठिर महाराज धर्म के पालक हैं, और भगवान ने अधर्म को समाप्त कर धर्म का राज्य स्थापित किया है। तो ये भी भगवान की योजना के अंतर्गत है। युधिष्ठिर महाराज निराश हैं कि उनकी वजह से ये नरसंहार हुआ है, तो ये जो राजगद्दी है ये कांटों की सेज है मेरे लिए, ना कि ये राजगद्दी है। युधिष्ठिर महाराज ऐसा समझ रहे हैं, जबकि युधिष्ठिर महाराज समझा रहे हैं ये भगवान का आशीर्वाद है, इसे कांटों की गद्दी मत समझिए। भगवान की योजना के अंतर्गत आपको ये शासन मिला है, भगवान की आज्ञा से, भगवान की इच्छा की वजह से अब आपको ये राज्य चलाना है।
जो जनता आपकी प्रतीक्षा कर रही है कि आप राज्य संभालें, आप राजा बने और हम लोगों की रक्षा करें, आप उन लोगों के लिए आपको ये राज्य संभालना है। अर्थात भगवान की इच्छा से भक्त के जीवन में विपत्तियां आती हैं, क्योंकि भगवान उनके साथ लीला करके कोई नई योजना बना रहे होते हैं। इसलिए यदि आप भी भक्त हैं और आपके जीवन में कोई विपत्ति आ रही है तो उसे भगवान का आशीर्वाद समझकर, उनका अनुग्रह समझ के स्वीकार कीजिए और भक्ति में निरंतर आगे बढ़ते जाइए। उसके पीछे भी भगवान का कोई ना कोई आशीर्वाद छिपा होगा, क्योंकि आप भक्त हैं तो भक्त के लिए भगवान के चरण कमलों का ही अंत में हमें सहारा मिलने वाला है, वही स्थान हमें मिलने वाला है। ये हमेशा याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, भागवत कथा आगे क्या कहती है। भीष्म पितामह कह रहे हैं, ये भगवान श्री कृष्ण अकल्पनीय आदि भगवान ही हैं। ये प्रथम नारायण अर्थात परम भोक्ता हैं, लेकिन ये राजा वृष्णि के वंशजों में हमारी ही तरह विचरण कर रहे हैं और हमें स्वसृजित शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त कर रहे हैं। हरे कृष्णा। अब ज्ञान प्राप्त करने की एक विधि होती है। ज्ञान किससे प्राप्त किया जाए? जो वैदिक ज्ञान होता है वो प्रमाणिक गुरु के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, किसी अन्य के द्वारा नहीं। अगर कोई हिंदी का लेक्चरर होगा, अध्यापक होगा, तो वही हमें हिंदी सिखा सकता है। जिसको मैथ आती है वो तो हिंदी नहीं सिखा सकता, क्योंकि उसमें व्याकरण भी होता है, बहुत कुछ होता है। जो पंजाबी के टीचर हैं वो हमें संस्कृत नहीं सिखा सकते। जो संस्कृत जानता है वही तो सिखा सकेंगे, और जो पंजाबी के टीचर नहीं है वो हमें पंजाबी नहीं सिखा सकते। जो गुजराती के टीचर नहीं है वो हमें गुजराती नहीं सिखा सकते। तो जो भी व्यक्ति अधिकृत होता है किसी सब्जेक्ट का, वही हमें उसके बारे में सही जानकारी दे सकते हैं। इसी तरह वैदिक ग्रंथों की जानकारी हमें प्रमाणिक गुरुओं के द्वारा मिलती है। अब एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि अंतरिक्ष में यान उड़ते हैं, तो वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि चंद्रमा के उस परे हमारे यान घूम रहे हैं और वहां पर इस तरह की कंडीशंस हैं, इस तरह की परिस्थितियां हैं, वहां पर जीवन की तलाश जारी है, हमारे यान वहां पर चले गए हैं। तो आम व्यक्ति क्या करते हैं? मान लेते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि वैज्ञानिकों ने ऐसा कहा है कि कोई चंद्रमा ग्रह है और उस पर हमारा यान गया है और वहां पर पत्थर हैं, गड्ढे हैं, ऐसी ऐसी परिस्थितियां हैं। तो हम तो वहां नहीं गए जी, फिर हमने कैसे मान लिया? जो हमने देखा नहीं, हम कभी गए नहीं वहां पर, तो हमने वैज्ञानिकों की बात क्यों मान ली? वो इसलिए मान ली क्योंकि वो वैज्ञानिक हैं, वो खोज करते हैं, वो उस चीज के अधिकारी हैं, उन्हें पता है उस चीज के बारे में। तो इसलिए हमने आंख बंद करके उनकी बातों पर विश्वास कर लिया। इसी तरह यदि कोई भगवान के बारे में हमें ज्ञान देता है तो ये देखिए कि क्या वो प्रमाणिक गुरु या किसी प्रमाणिक गुरु के शिष्य हैं या नहीं। यदि वो हैं तो आंख बंद करके उस पर विश्वास कर लेना चाहिए, लेकिन हम लोग ऐसा कर नहीं पाते क्योंकि हम सोचते हैं कि वैज्ञानिक ही सब कुछ है। जो चीज हमने देखी नहीं उस पर हम विश्वास क्यों करें? हमने अमेरिका देखा नहीं तो अमेरिका कोई है ही नहीं, ऐसा ही है ना। फिर हम अमेरिका कभी गए नहीं तो हमने अमेरिका देखा नहीं, तो फिर अमेरिका भी है ही नहीं। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। जो चीज हमने देखी नहीं और वो ना हो, ये तो कोई मतलब नहीं बना। वो हमारी क्षमता है कि हम वहां पर जा सकते हैं या नहीं, पर वो चीज है, इसको हम झुटला नहीं सकते। इसी तरह यदि किसी व्यक्ति ने प्रमाणिक गुरु से ज्ञान ग्रहण नहीं किया तो क्या वो भगवान के बारे में सही जानकारी दे सकेंगे? कभी नहीं दे सकेंगे। वो गलत मलत ही बताएंगे। कभी यहां से कॉपी कर लिया, आपको बता दिया, कभी वहां से सुन लिया, आपको बता दिया। वो जानकारी सही नहीं दे सकते। अब एक उदाहरण और लेते हैं। अगर पुत्र बोले माता को मेरे पिता कौन है, तो माता बताएंगी कि ये है आपके पिता, और पुत्र आंख बंद करके उस पर विश्वास करता है कि हाँ यही मेरे पिता हैं, यही मेरी माता है। तो पिता की जानकारी किसने दी? माता ने। पुत्र ने माता से प्रमाण नहीं मांगा कि क्या मैं इन्हीं का पुत्र हूं।
पुत्र मान लेता है कि हाँ यही मेरे पिता हैं। अर्थात जो प्रमाणिक गुरु हैं वो हमारी माता के समान हुए। प्रमाणिक गुरु ही हमें बता सकते हैं कि भगवान कौन है, क्योंकि प्रमाणिक गुरु और भगवान का परस्पर संवाद चलता रहता है, आपसी आदान प्रदान चलता है। उन्हीं को भगवान के बारे में पता है तो वही हमें बता सकते हैं। और यहाँ पर भीष्म पितामह की बात हो रही है। 12 महाजनों में से एक है भीष्म पितामह। अगले श्लोक में आने वाला है ये भी वर्णन। 12 महाजनों में से एक भीष्म पितामह। तो जो वो बताएंगे वो गलत तो नहीं हो सकता। 12 महाजनों में कौन कौन है? 3-4 के नाम गिन लेते हैं। शिव जी हैं, कुमार हैं, नारद जी हैं, कपिल हैं, भीष्म पितामह हैं, और भी हैं, उसको अगले श्लोक में हम लेने वाले हैं। तो ये 12 महाजन हैं, तो ये कभी असत्य नहीं बोलेंगे। जिन्हें पूरा ज्ञान होता है उन्हें बोला जाता है महाजन। तो भीष्म पितामह यहां पर कह रहे हैं कि प्रथम नारायण श्री कृष्ण है, आदि भगवान श्री कृष्ण है। ब्रह्मांड एक भौतिक सृष्टि है, ब्रह्मांड भौतिक है, लेकिन भगवान भौतिक नहीं है। भगवान इस ब्रह्मांड से परे हैं। भगवान अनेक रूपों में अपना विस्तार करते हैं, जैसे श्री कृष्ण अपना विस्तार कर रहे हैं बलराम जी के रूप में, संकर्षण, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव। उसके बाद नारायण के रूप में अनेक नारायण हैं, पुरुष अवतार लेते हैं फिर श्री कृष्ण। तो अनेक नारायण हैं। जो वैकुंठ लोक है, बहुत सारे वैकुंठ लोक है और बहुत सारे नारायण भी हैं, लेकिन उन सभी नारायणों का सोर्स एक ही है, भगवान श्री कृष्ण। और भीष्म पितामह इस बात की पुष्टि यहां पर कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही आदि हैं, वही प्रथम नारायण है, क्योंकि कृष्ण ने ही नारायण के रूप में अपना विस्तार किया है। तो तुम्हें उनकी बात माननी चाहिए युधिष्ठिर। राजा वृष्णि के वंशजों में हम लोग भी विचरण कर रहे हैं और श्री कृष्ण भी विचरण कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि भगवान अवतार लेते हैं इस धरती पर, क्योंकि असंख्य योनियों के जो जीव होते हैं वो भगवान के प्रति विसमृत हो जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि भगवान हैं कोई, हम भगवान के अंश हैं। तो भगवान उन्हें याद दिलाने के लिए उनके बीच में प्रकट होके उनके साथ क्रीड़ाएं करते हैं, आदान प्रदान करते हैं और उन्हें बताते हैं, उन्हें स्मरण दिलाते हैं स्वयं के बारे में, या कह सकते हैं भगवान के बारे में स्मरण करवाने के लिए वो यहाँ पर अवतरित होते हैं। उसी उद्देश्य से श्री कृष्ण इस वृष्णि वंश में अवतरित हुए हैं और इनकी बात तुम्हें माननी चाहिए युधिष्ठिर। ऐसा भीष्म देव यहाँ पर उपदेश कर रहे हैं। तो आज की कथा से हमने क्या क्या सीखा? परम भगवान श्री कृष्ण हैं, वही प्रथम नारायण हैं, अनेक रूपों में वो अपना विस्तार करते हैं। जो कृष्ण बोलते हैं, जो वो योजना बनाते हैं, हमें वो स्वीकार करनी चाहिए। यदि किसी भक्त पर कष्ट आ रहे हैं तो इसीलिए क्योंकि वो भगवान की योजना के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, इसलिए उनको कष्ट आए हुए हैं, लेकिन अंत में उनका भला ही होने वाला है। इसलिए अपने जीवन को पूर्ण रूप से आशावादी बनकर जिए, पूर्ण उत्साह के साथ जियो। चाहे विपत्ति आए, चाहे सुख आए, उसे भगवान का आशीर्वाद समझकर प्राप्त कीजिए, ग्रहण कीजिए। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।